हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रमुख जो सूत्र होते हैं उसे सिद्ध करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं। याद रखिए, इन्हीं सूत्रों के आधार पर फिर कालांतर में बहुत सारे सूत्र होते हैं और बहुत सारे जो गणित मैथ आते हैं वो आपको बनाने को रहेगा। साथ ही जब आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे सूत्र, ये सारे फार्मूला जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने इसे एक बिल्कुल ही साधारण अर्थों में समझाने का प्रयास किया। साधारण अर्थों में इसलिए कि हमने इसके सिद्ध करने के लिए कोई बहुत बड़े गणितीय आडंबरों को नहीं लिया है। सिंपल सी चीज़ों को रखा है और उसी सिंपल चीज़ों को रखे आपको सामने लाया है। तो देखिए, एक सूत्र है, क्या क्या है। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यदि इसी को बढ़ा दिया जाए तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, ये इसी का बढ़ाया हुआ चीज है। कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह से न पूछ के आपसे इस तरह से पूछ लेगा या इस तरह से पूछ लेगा। बहुत बार आपको सूत्र याद रहते हैं तो आप बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में ऐसा बनाया है कि सूत्र न भी याद हो तो आप उसे बना ले सकें, कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। राइट ट्रायंगल लेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोल सकते हैं, हिंदी में हम ही ज्यादा बोलते हैं, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ए बी सी, हमने एक ऐसा त्रिभुज लिया है जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री है। 90 डिग्री कौन है? कोण बी। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। याद रखिए, एंगल बी इसका 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का या राइट ट्रायंगल का ये नियम होता है। अब ध्यान रखिए कि इसमें एक कोण 90 डिग्री है। अब कोई एक कोण हम लेंगे तो यहां पे क्या है कि सब जगह हमने मान ए रखा है, तो आपको पता है कि इसमें कुछ चीजें जो हैं वो तय होती हैं, फार्मूला होती हैं। क्या क्या है? पहला कि इसके लंब को पी बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, बेस आधार को बी बोला जाता है और कर्ण को एच बोला जाता है। हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, लंब, आधार, कर्ण। देखिए, इससे संबंधित ज्यादा किसी को जानकारी चाहिए तो इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो को हमने बनाया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे उस पर समय व्यतीत करना कोई उचित कार्रवाई या उचित कार्य नहीं होगी। तो हमने एक ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। हम एंगल ए के लिए सारे मानों को लेंगे। तो पहला क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यही सिद्ध करना है ना, यही चीज होती है ना। अब देखिए कैसे सिद्ध हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा, कोई बहुत चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं। हम इसे यहां लिखते हैं, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है पता है ना? लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। होगा या नहीं होगा? तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको छोड़ दीजिए, हम यहां से उठाना शुरू किए। साइन ए, इस एंगल के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग। हमने इसको लिख दिया। दूसरा क्या है? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, बी बाई एच। तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसी को हम मान को रख देते हैं। याद रखिए, हमने इसको सिद्ध करने के लिए कहीं कोई सूत्र में नहीं गए, एक ट्रायंगल उठाया। ट्रायंगल का सेम नियम है, वो बदलेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री होगी ही होगी, उसी पे वो सारा कार्य को करता है। तो इसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है? साइन स्क्वायर ए का मान हमने निकाला है पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या निकाला है? बी स्क्वायर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। यहां क्या होगा? बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर, यहां पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ना, मैं इसे हटा देता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ कि एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमने पहले वीडियो में बताया है, आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से नीचे एच स्क्वायर था, ये कट गया, बराबर कितना आया, एक ए सिद्ध करना था ना। यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं गए, एक ट्रायंगल बनाए, एंगल ए को लिया और सामने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया? जो सूत्र प्रारंभिक स्तर पे इसमें दिए रहते, इसी आधार पे हमने इसको सिद्ध किया। अब इसमें दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा और भी आसान है, इसी तरह से बनता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो भी बनाते हैं ना, उनको दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, इसका सारा सूत्र आना चाहिए, दूसरा अलजेब्रा का सूत्र आना चाहिए। और सूत्र याद रखनी चाहिए, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस खंड के मैथ को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या है देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। वाह, क्या चीज है, ध्यान देते हैं। अब हम इसको यहां पर ले लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि p बटा b, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया। तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan का वर्ग हो जाएगा लंब का वर्ग बटा आधार का वर्ग, यानी कि इतना लिख लिया। अब यहाँ पे इसको बैठाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे पी होगा। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? या बी स्क्वायर, मेरा एच भी बी जैसा हो जा रहा है ना। हाँ देखिए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बाई फार्मूला, बाय फार्मूला। अब हम इसको h बटा बी किसका सूत्र होता है? कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है ना पता? सेक का, सेक ए का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो गया आपका। होगा या नहीं होगा? देखिए इसको कैसे किया, एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एच बटा बी का स्क्वायर। एच बटा बी क्या होता है? एच बटा बी कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार किसका होता है? सेक का होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ऐसे ही होता है ना। तो ये इसका सिद्ध हो गया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। कैसे सिद्ध करना है? लिखा, tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमने उसको लिख लिया, बना लिया, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप जो इसका अनुपात होता है, मतलब एंगल में जो अनुपात होता है उसको ध्यान रखेंगे, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। अंतिम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर COSEC कोसेक स्क्वायर ए, यही है ना। अब इसको फिर से सिद्ध कर लेते हैं उसी तरह से। कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा पी। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब इसी की मान को यहां रख देते हैं। 1 प्लस कितना आया, बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, जोड़ लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एच का स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यानी कि एच बटा पी का स्क्वायर। एच बटा पी क्या होता है? कर्ण बटा आधार। किसका सूत्र होता है? कर्ण बटा आधार जो होता है वो कोसेक का होता है, कोसेक स्क्वायर ए। सिद्ध हो गया। ध्यान रखिए
कुछ नहीं है, सिंपल सा एक हमने एंगल लिया, दूसरा जो उसी के आधार पे सारे अनुपातों को लिख लिया और हमने उसे सिर्फ एक साधारण बीजगणितीय फॉर्मूले से इसको सिद्ध कर दिया। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ये कैसे चीजें होती हैं। तो ये तीनों सूत्र हमने सिद्ध किया सिर्फ उसी एक ट्रायंगल के माध्यम से। अब देखते हैं इसके आगे वाले को। अब इसके आगे जो है वो पूरक अनुपात, कंप्लीमेंट्री रेशियो जिसको बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज में या किसी में ऐसी स्थिति होती है कि कहीं पे दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, कहीं पे दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कहीं पे दो कोणों का योग 360 डिग्री हो सकता है। खैर हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को इस सिचुएशन पे ध्यान देना है कि कोई दो कोण है। यहाँ पे देखिए कोण एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो ये पूरक कोण हो गया। एंगल सी एंगल ए का पूरक होगा, एंगल ए एंगल सी का पूरक होगा, यानी एंगल सी बराबर लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और एंगल ए बराबर लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी। कंप्लीमेंट्री एंगल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों का यानी कि जिन दो एंगल का योग जो है वो 90 डिग्री हो तो उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से, ये जो एक कोण है ये 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तो अपना 90 लेके बैठ गया, कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 90 होना चाहिए, चूंकि ये तो 90 हो गया तो बाकी तो दोनों का 90 होना चाहिए। अर्थात इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ से? एंगल बी का मान 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हुआ इसका इस त्रिभुज में इसकी पहचान या इस त्रिभुज में इसकी जरूरत। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि C का कंप्लीमेंट्री A हुआ और A का C हुआ। ये आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें कैसे बनेगा, चीजें कैसे आ जाएगी। ध्यान दीजिए, मैं मिटा नहीं रहा है किसी को। अब मैं दो ही उदाहरण से आपको सारा चीज बता देता हूं। देखिए क्या करता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यही सिद्ध करना है ना। हमने इस एंगल का मान थीटा रख लिया, थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो साइन 90, सॉरी मैं फिर से बता देता हूं यहां पर एक चीज और। यदि एंगल ए बराबर थीटा तो एंगल सी बराबर कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा? चूंकि ए जो कोण है, ये जो एंगल है खुद 90 डिग्री है, ये चेंज नहीं होगा। इसका मान आपको पता है नहीं, तो हमने जब इसका मान थीटा माना तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि कंप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे को, जोड़ के 90 डिग्री होंगे। तो अब हम जब लिखने जा रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यह सिद्ध करना है। तो हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा समझ रहे हैं बराबर कॉस थीटा, समझ रहे हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री कॉस थीटा या साइन 90 डिग्री थीटा, दोनों में से किसी के लिए मान के चलिए कि कॉस थीटा इसके लिए या 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। ध्यान रखिए इस एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये है, और इस एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये है। तो यदि हम इसका मान साइन रखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल के लिए लंब कौन है? बी, आधार कितना है? पी। होगा या नहीं होगा? बात समझिए, इस एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये है। सॉरी मैंने इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए लंब ये है, आधार ये है, और एंगल ए के लिए लंब ये है, आधार ये है। यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जिसका भी मान लेंगे उसके लिए बेस ये होगा, पी ए होगा, एच नहीं बदलता। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि यदि हम इसके लिए लें तो लंब ये होगा, आधार ये होगा।
यानी कि बी ए बटा सी ए होगा या नहीं होगा, बी ए बटा सी ए, इसका चीज हो गया। अब कॉस थीटा के लिए देखते हैं, कॉस थीटा इसके लिए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, इसका मान कितना होता है, इसके लिए थीटा के लिए, इस एंगल के लिए आधार बटा कर्ण, चूंकि कॉस का मान निकालना है तो इसका भी मान हो जाएगा बी ए बटा सी ए, यानी कि बी ए यहां पर कितना है, बी, सी ए कितना है, एच बराबर बी बटा एच, है या नहीं है। फिर से इसको समझ लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने इसको थीटा माना तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम जब इसके साइन का मान लेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, जब इसके लिए मानेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, बदल जाता है। जिसपे कोई कोण बैठा होता है वो उसका आधार होता है, एंगल के सामने वाला जो कोण होता है वो लंब होता है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको आगे और देख लेते हैं। देखिए है बहुत इजी, थोड़ा सा खाली ध्यान रखेंगे आपको सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कहता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका उल्टा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे cos लेंगे, इसके लिए आधार बटा कर्ण, याद रखिए इसके लिए ये आधार है, ये कर्ण है, यहां पे P को यदि कौन कर दें तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आधार यानी कि BC बटा कर्ण यानी कि CA बराबर BC बटा CA बराबर कितना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा। अब इसके लिए साइन का मान ले लेते हैं, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा CA, आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों तरफ BC बटा CA, BC बटा CA, तो ये क्या हुए, ये दोनों बराबर हुए, अर्थात cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए ध्यान रखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एंगल बदल जा रहे हैं। जब एंगल बदलेंगे तो उनके बेस और P दोनों चेंज हो जाते हैं, H चेंज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बेस और परपेंडिकुलर यानी कि P चेंज होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण चेंज नहीं होता है, यही इसमें चीज है। सेम फार्मूला आप यहां भी लगाएंगे, सेम फार्मूला आप यहां भी लगाएंगे, सेम फार्मूला यहां भी लगाएंगे, सेम फार्मूला यहां भी लगाएंगे। एक और मैं आपको सिद्ध करके दिखला देता हूं। और एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो मैथ होते हैं बहुत तरह के लोग बहुत तरह से आपको सिद्ध करके बताएंगे, अंत नहीं है। मैं सिर्फ एक समझ विकसित करने के लिए आपको इसमें बता रहा हूं कि ये कैसे चलता है। मैं सिर्फ एक ट्रायंगल और उसके एंगल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। अब tan के लिए लेंगे, tan ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री थीटा मतलब ये भी कोई कोण है, हो सकता है 60 हो, 70 हो, 75 हो, 20 हो, 30 हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी थीटा है, वो भी 20, 30, 25 कुछ हो सकता है। याद रखिए कि ये दोनों का योग 90 से ज्यादा नहीं होगा और 90 से कम भी नहीं होगा। तो tan बराबर क्या होता है, इस कोण के लिए, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यही होता है ना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे, लंब, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, b बटा p बराबर cot थीटा यानी कि इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, यानी कि अच्छा इसे नहीं, मैं मान से लिख देता हूं, इसके लिए लंब हो जाएगा BA बटा CB। इसके लिए इस एंगल के लिए देखिए आधार BA हो गया यानी कि BA अब बटा CB बन गया, आ गया, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि जब कोई पूरक कोण इस तरह के आते हैं तो एक दूसरे के उल्टा वो बैठ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि tan का उल्टा cot होगा, sin का उल्टा cos होगा और cosec का उल्टा sec होगा। अब कैसे होगा, इसी से सिद्ध होता है। बस समझ रहे हैं ना, पूरक कोण के मार्फत ही समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, इसी से सिद्ध होता है। तो ये था इसका एक प्रारंभिक स्तर के हिसाब फॉर्मूला जिसे हमने आपको सिद्ध करके दिखलाया। अब इसमें आते हैं बहुत सारे व्यापक प्रश्न और बहुत सारे व्यापक सूत्र, तो उन सब के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल रूप से प्रारंभिक स्तर से समझने के लिए बताया था।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।